पीसी विश्वकर्मा नेशनल कन्वीनर नव भारत एकता दल अक्सर ओबीसी एससी के अन्य कैटेगरी के लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कास्ट सेंसिस यानी कि जाति जनगणना पर भी अपना पार्टी का नव भारत एकता दल का नज़रिया जो है वो रखें। मैं पहले भी वैसे कई बार ये नज़रिया रख चुका हूँ कि हम चाहते हैं कि जब सनातन धर्म का एक जो जाति पाति जो सिस्टम है वो एक अभिन्न अंग बन चुका है और ये मिटने वाली नहीं है। जब ये नहीं मिटेगी, ये ख़त्म नहीं होगी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी गणना कराई जाए और ये जांचा जाए, परखा जाए कि किन किन जातियों का राजनीति में वर्चस्व है और सरकारी पोस्टों में किन किन जातियों के लोग ज़्यादा आए हैं और किन किन जातियों के लोग पिछड़े हैं। तो वो क्यों पिछड़े हैं उसका रीज़न फाइंड आउट किया जाए कि किस किस जाति के लोग जो हैं वो अफसर नहीं बन सके, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सके और उसकी वजह क्या है। तो ये तभी पता चलेगा जब आप कास्ट वाइज सेंसस करेंगे और ये भी आंकड़े जुटाएंगे कि वो लोग क्यों पीछे रहे। सदियों तक तो मेरा मानना है कि 2000 साल तक खास करके जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको तो दबाया गया। पढ़ने के, लिखने के, दूसरे जो अधिकार थे, जो जागरूकता के, जनरल अवेयरनेस के, उनसे उनको वंचित किया गया। जब आप शिक्षा से वंचित करते हो किसी भी तबके को तो वो तो पशु समान हो जाता है। शिक्षा विहीना पशु समान, तो शिक्षा के बिना पशु के समान है। तो वो लोग तो राइज कर नहीं सकते जब तक उनको एजुकेशन ना मिले। यही बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि फर्स्ट एजुकेट योर सेल्फ, देन ऑर्गेनाइज योर सेल्फ एंड देन एजिटेट फॉर योर राइट्स। तो ये आगे निकलने का यही एक तरीका है। तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, किसी को बुरा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग कास्ट सेंसस के ख़िलाफ़ हैं वो वही चालाक लोग हैं जो चाहते हैं कि हम दूसरे लोगों का हिस्सा हड़प कर लें और इनको वंचित कर दें और फिर ये चीज़ें लोगों की नज़र में ना आए। लेकिन अब जैसे कि वो राजनीतिक नेता लोग पैदा हो गए हैं यादवों में, दूसरों में, और राजनीति को बढ़ाने के लिए ही सही वो इस प्रकार की बातें करते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा जो है वो लोगों को मिलता है। तो बिहार में जो जनगणना हुई है उसका जो रिज़ल्ट आया है उसमें उन्होंने 215 जातियाँ आइडेंटिफाई की हैं। 6 धर्म के लोग वहाँ रहते हैं और कुल आबादी बिहार की 13,07,25,000 बताई गई है, जिसमें ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट जो शेड्यूल्ड कास्ट से परे हैं वो 63% हैं हिंदुओं में से, और अनुसूचित जनजाति के लोग जो है वो लगभग 20% हैं। तो इनकी आबादी काफ़ी ज़्यादा है। और इस तरह टोटल जो हिंदू हैं इनको मिला दिया जाए, स्वर्णों को, इनको सबको, तो टोटल जो हिंदुओं का जो संख्या है वो 82% है पूरी पॉपुलेशन से, और जो मुस्लिम है या दूसरे अन्य धर्मों के लोग हैं, अक़लियत है, उनकी 18% है। तो इस तरह कास्ट वाइज भी थोड़े से आंकड़े आए कि यादव अकेले 20% हैं, ऐसी दूसरी जातियों के भी आंकड़े आए हैं। अभी और आगे डिटेल रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। तो इस तरह से ये पता चलेगा कि जिन जातियों के लोग सरकारी प्रशासन में कम हैं उनका हिस्सेदारी बढ़ाने के यत्न किए जाएंगे। तो इसमें तो कोई बुरा है नहीं है, क्योंकि समाज तभी अच्छा बनेगा जब सब लोग पढ़े लिखे होंगे। और दिवाली का जो दृश्य है वो तभी अच्छा लगता है जब सब दिए जगे हों, रोशनी हो हर जगह। लेकिन कुछ ही दिए जगे हों, बाकी बुझे हुए हों, तो क्या सीन बनेगा। इसी तरह हमारा हिंदू समाज का सीन, जब सब पढ़े लिखे लोग होंगे, अधिकारी होंगे, ऑफिसर होंगे, ऐश्वर्य सम्मान होगा, स्टैंडर्ड होगा उनको सबका, तो हिंदू समाज बड़ा अच्छा लगेगा। विदेशों में बड़ा अच्छा इंप्रेशन बनेगा। जो भी हमारा प्रधानमंत्री होगा उसको बड़ा वो बाई मिलेगी कि आपके देश के लोग तो बड़े अच्छा ऐश्वर्य संपन्न पूर्ण जीवन जीते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, पूरे देश में होनी चाहिए। मोदी जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं कि वो सेंसस नहीं करेंगे, उनको करनी चाहिए। और अगर वो कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के हैं, तब तो उनको
ये जताना चाहिए लोगों को कि मैं आपके वर्ग का होकर आपकी मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ, जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने सेवा की है। ये नहीं है कि अगर आपको कोई गाली दे मोदी जी तो अब तो आपको कह दें कि ये पिछड़े वर्ग को गाली है, लेकिन उसके लिए कुछ करेंगे नहीं, आपको करना चाहिए। तो इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।